अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस आयोजन की धूम के बीच राम कथा से जुड़ी नित नई जानकारियां सामने आ रही है। राम कथा वैसे भी दुनिया के कई देशों में छाई हुई है, इनमें इंडोनेशिया भी शामिल है। इंडोनेशिया की अपनी ही रामायण है जिसमें राम कथा का अलग स्वरूप मिलता है। आइए जान लेते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है इंडोनेशिया की रामायण और वहाँ की रामायण और भारत की रामायण में क्या फर्क है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इस मुस्लिम देश की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। फिर भी साल 1973 में वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया था। पहली बार किसी मुस्लिम देश ने किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को लेकर इतना बड़ा आयोजन किया था। वैसे भी इंडोनेशिया में राम कथा का प्रभाव कई क्षेत्रों में दिख ही जाता है। वहाँ पत्थरों पर उकेरे गए राम कथा के चित्र देखे जा सकते हैं। जहाँ तक बात भारत और इंडोनेशिया के रामायण की है तो इनमें काफी अंतर पाया जाता है। भारत में वैसे तो अलग अलग भाषाओं में राम कथा की कई पुस्तकें पाई जाती है, पर महर्षि वाल्मीकि के संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य रामायण को सबसे मानक माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना राम काल में ही मानी जाती है। इस रामायण में राम को एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, मित्र, भाई, सेवक, आदर्श पिता और आदर्श राजा बताया गया है। इसमें राम को विष्णु का अवतार माना गया है। 7 कांडों में विभाजित 24,000 श्लोकों के जरिए राम कथा का बखान इसमें किया गया है। इंडोनेशिया की रामायण की शुरुआत राम के जन्म से होती है। दशरथ के घर बेटे के जन्म के साथ ही गामलान नामक वाद्य यंत्र बजने लगता है। इसमें बताया गया है कि राम और लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो सभी ऋषियों की ओर से मंगलाचरण होता है। वहीं इंडोनेशिया की रामायण में लक्ष्मण को नौसेना का अध्यक्ष बताया गया है और सीता को सीता कहा गया है। आज भी इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश की आजादी का जश्न मनाया जाता है, तो इसकी राजधानी जकार्ता में सड़कों पर अनुमान यानी हनुमान का वेश बनाकर बड़ी संख्या में युवा सरकारी परेड तक में शामिल होते हैं। यह आयोजन हर साल 27 दिसंबर को होता है।